जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हारोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हारोस्कोप में आज बरोज़ इतवार है और इतवार का हाकम सियारा सन, सूरज, शम्स। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी सुनहरे रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। सुनहरे रंग में आज हम मुट्ठी भर गंदम किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। आज के दिन से रूबी जेमस्टोन मंसूब पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सन पर थोड़ी सी बात करते हैं। सन को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सन के पास एक ही हाउस है। सन 5th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के लियो का रूलर सन ही है। तो सन जब अपने शरफ में होता है तो काल पुरुष कुंडली में 1st हाउस में सन अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने तो काल पुरुष कुंडली में 7th हाउस में सन अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो सन हमारे आसमानी काउंसिल का एक ऐसा प्लैनेट है जिसको किंग ऑफ द प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि तमाम प्लैनेट सन के मातहत ही हैं। सन हमारे आसमानी काउंसिल का एक नहायत ही जिसे कहते हैं कि रोशनी देने वाला प्लैनेट है। तमाम प्लैनेट्स इसी वजह से ही सन के मातहत हैं, चूँकि सन की रोशनी के की वजह से ही सन को एक बहुत ज़्यादा फोकियत हासिल है हमारे आसमानी काउंसिल में। तो सन चूँकि 5वें घर का मालिक है, सन काल पुरुष कुंडली में देखे तो सन जो है वो पहले घर का मालिक भी है सन। इसी वजह से सन यहाँ पर उच्च का होता है, मीन्स के सन एरीज साइन में पहले घर में शर्फ का होता है। तो सन कहीं ना कहीं हमारी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अना को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि सन रोशनी है ना, तो सन हमारी जो रोशनी भी बहुत तेज़ रोशनी है। तो सन हमारी ईगो को रिप्रेजेंट करता है, सन हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और सन हमारे बाप को रिप्रेजेंट करता है, और सन हमारी अथॉरिटी जो हमारे पास होती है ना, चाहे वो हमारे पास हमारे घर की अथॉरिटी है, चाहे हमारे पास अपने ऑफिस में कोई अथॉरिटी है, चाहे हम कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई हमारी दुकान है, तो उसमें जैसा कि हम मालिक होते हैं, हमारे नीचे 1-2 मुलाजम होते हैं, या अगर फैक्ट्री है या मिल ऑनर हैं, या हमारे पास कुछ मुल्क के अगर हम वज़ीर आज़म हैं, हम मुल्क के सरबराह हैं, तो यही अथॉरिटी इसी को कहते हैं। तो इसी को ही सन रिप्रेजेंट करता है। और सन चूँकि काल पुरुष कुंडली में अगर हम देखें तो पहले घर का मालिक भी बनता है। सन नेचुरल सिग्निफिकेटर है पहले घर का सन काल पुरुष कुंडली में। वो ये बहुत गहरी बातें हैं, अगर इस पर बात करें तो ये बहुत लंबी बात हो सकती है। तो इसी वजह से सन हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी रूह है ना, उसी को सन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सन पर बात करना चाहें तो मुझे बताइएगा, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हर प्लैनेट्स का अलग-अलग से। और वो टॉपिक ऐसा होगा कि एक टॉपिक पर 1 घंटे की वीडियो बनेगी हर प्लैनेट्स के हवाले से, जस्ट सिर्फ और सिर्फ उस प्लैनेट्स की हाउ नाउ डिग्री और वो प्लैनेट्स के ट्रेड्स जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है एस्ट्रोलॉजी सीखने का। सबसे पहले हमें प्लैनेट्स को समझना होता है। एस्ट्रोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा सबसे बेसिक सब्जेक्ट होता है वो होता है कि हमें प्लैनेट्स को समझना होता है कि प्लैनेट्स क्या हैं, क्या उनका रोल है, कहाँ पे शर्फ के होते हैं, कहाँ पे नीच के होते हैं। और इस तरह से हमने बहुत लंबी बात हो चुकी है। यदि आज का दिन स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन। तो आपकी मोहब्बतों की वजह से हमारे पेज के बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो चुके हैं। यूट्यूब के फॉलोअर्स भी हमारे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, टिकटॉक के भी बढ़ रहे हैं, और इंस्टाग्राम के इसी तरह से बढ़ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस कुछ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को दोस्तों तक इस नॉलेज को शेयर ज़रूर किया करें।
और देखें एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हमल से। अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो सन आज आपको 12वें घर में देखने को मिलेगा। सन का ट्रांजिट हो चुका है, जैसा कि मैंने पोस्ट भी की थी, सन स्पाइसिस साइन में आ चुका है। स्पाइसिस साइन का रूलर जुपिटर होता है। सन और जुपिटर अच्छे दोस्त प्लैनेट्स हैं, तो सन और जुपिटर के हाउस में ये बिल्कुल ट्रांजिट हो चुका है। तो सन जी वो ट्रांजिट की हम वीडियो बना लेंगे। सन 12वें घर में पहुंच चुका है और सन एरीज के पहले घर का मालिक होकर 12वें घर में अवेलेबल। तो देखिए आज का दिन आप खुद है ना, तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आज आपको कोई अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन आज आपको कुछ कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नजरे बद का भी शिकार हो सकते हैं। और आज आपको रूहानियत में रहना चाहिए, वज़ाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए। सन की एक ही नज़र होती है, सन जिस हाउस में बैठता है वहाँ से जस्ट 7वीं नज़र देखता है। तो सन यहाँ से 12वें घर में बैठकर 7वीं नज़र से आपके 6ठे घर को देखेगा। तो आज का दिन जो है वो आपके दुश्मनों पर बहुत ज़्यादा आप हैवी रहेंगे। आप अपने वर्क प्लेस पर सन शाइन करेंगे। तो चूँकि 6ठा घर है, बीमारियों का भी है, थोड़ी सी आपको सेहत का भी ख्याल रखना होगा। चूँकि सन है, पहला घर काल पुरुष में आपका है और 5वें घर का रूलर भी सन है। अपनी ईगो पर भी कंट्रोल रखे रहे वर्क प्लेस पर। तो एनी हाउ आज का दिन जो है वो आपको कहीं ना कहीं केयरफुल भी रहना चाहिए। बात कर लेते हैं टारस की। बुर्ज सौर के आपके आज 11वें घर में सन की प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है आपके 4th हाउस का। देखिए दोस्तों से आपकी सोल भी जुड़ी रहेगी, बड़े बहन भाइयों से आपकी सोल जुड़ेगी, आपके सोशल सर्कल से आपकी सोल जुड़ी रहेगी, आपके फ्रेंड सर्कल में आज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहेंगे और इनकम के सोर्स आपके राइज होंगे। गवर्नमेंट से कामों की तखीर भी ख़त्म होगी। बच्चों से भी आज आपके टाई अप बेहतर होंगे, आपके बच्चों से सोल जुड़ी रहेगी और महबूब से भी आज आपकी सोल भी जुड़ी रहेगी। और आप खुद हैं तो आपकी मुलाकात भी मुतवक्की है। अब बात करेंगे जेमिनी की बुर्ज जोधा के। आज आपके 10वें घर में सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखिए आज का दिन जो है वो आपको जॉब के लिए बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पे आपकी प्रमोशन हो सकती है। सीनियर्स भी आज आपको सपोर्ट करेंगे, कोलीग्स भी आज आपको सपोर्ट करेंगे। जॉब में आज आप वैसे सन शाइन करेंगे। और घर में आज आपको ईगो पर कंट्रोल रखना है, अपनी यहाँ पर अपनी मदर से आर्गूमेंट ना करें, फैमिली मेम्बर से भी आर्गूमेंट करने से एवॉइड करें। बात करेंगे कैंसर की। तो बुर्ज सरतान के आज आपके 9th हाउस में सन मौजूद है। सन लॉर्ड बनता है आपके 2nd हाउस का। किस्मत का भरपूर साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उम्रा की सादत के लिए भी आज आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। और आज आपको कुछ घर से बाज़ार के चक्कर लगेंगे। आपका दिन कम्युनिकेशन अच्छी में गुजरेगा। कम्युनिकेशन आज आपकी रूहानियत पर मबनी रहेगी। जहाँ पर भी बातें करेंगे, जहाँ पर आपने अगर बैंकिंग सेक्टर में अपने वर्क प्लेस पर हैं वहाँ पर भी ऐसी बातें करेंगे। और अपने छोटे बहन भाइयों को भी आज आप रूहानियत का दर्स देंगे। और इसी तरह से यूट्यूब पर भी जो भी आप पोस्ट अपलोड करेंगे काफ़ी रूहानियत पर मबनी होगी। अब बात करेंगे लियो की। बुर्ज असद के आज आपके 8वें घर में आज मौजूद है। सन लॉर्ड बनता है आपके पहले घर का मालिक बनता है। देखिए पहले घर का मालिक जब 8वें घर में आएगा तो आपके लिए ये मैं कहूँगा कि आपके लिए हेल्थ और वेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए अगर आज का दिन अच्छा है तो आज आपको वज़ाइफ की तरफ रहना चाहिए, आपको इस्तिग़फ़ार दुरूद पाक की तरफ रहना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस पे जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, डॉक्टर हैं, तो फिर आपके लिए दिन बहुत अच्छा गुजर सकता है। इन लॉज से आर्गूमेंट ना करें, ईगो पर कंट्रोल रखें। अपनी फैमिली में अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं करीबी उनके साथ ईगो पर कंट्रोल रखें। बहन भाइयों से ईगो पर कंट्रोल रखें। और आज आपको सहरो अफ्तार में कुछ थोड़ी सी घर में लड़ाई हो सकती है, वो भी कुछ इन चीज़ों के हवाले से कि आप कहेंगे कि आज आपने सहरी वो नहीं बनाई जो पहले बनाते हैं। अब बात करते हैं हम जी वर्गों की बात कर लेते हैं। मुझे सुमला के आज आपके 7th हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 12वें घर का मालिक बनता है। तो देखें 12वें घर का मालिक 7वें घर में आएगा तो आज का दिन जो है वो आपको एक्सपेंसेस आज आपके होंगे। आपकी स्पाउस की फरमाइशों पर एक्सपेंसेस होंगे, आपकी बिजनेस पार्टनर्स पर आपके एक्सपेंसेस होंगे, आपके एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में काफ़ी एक्सपेंसेस होंगे। तो फिर भी आज आपका कुछ नाम भी बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे
और आज आपको कुछ मायूसी भी रहेगी, आज आपको कहीं ना कहीं मन ही मन में मायूस भी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लिब्रा बुर्ज मीज़ान के। आ जाओ के छठे घर में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का, गेंस के घर का मालक है और आपके छठे घर में है। तो आज आप कंपटीशन के हवाले से आपको गेंस हो सकते हैं, लेकिन आज आपकी अगर सेहत ख़राब थी, सेहत भी आज आपकी बेहतर हो सकती है। अच्छे घर का मालक है, छठे घर में आ रहा है, तो बड़े बहन भाई बीमार हो सकते हैं, आपके दोस्त बीमार हो सकते हैं। तो आज आपको कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस पर भी कंट्रोल रखना है और आज आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अब्रॉड के हवाले से। नींद के इश्यूज थोड़े से आज आपके बढ़ भी सकते हैं। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो की, बुर्ज अकरब के। आज आपके 5th हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का। देखिए बच्चों के साथ आज आपकी सोल भी जुड़ी रहेगी और आज आप मीडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट भी रहेंगे और शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा। आज आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी होंगी। आज आपने अपनी ईगो अना पर कंट्रोल रखना है अपने दोस्तों में, बड़े बहन भाइयों में। बात करेंगे हम सेजिटेरियस के, बुर्ज कॉस के 4th हाउस में प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है आपके 8th हाउस का। तो देखिए आज का दिन जो है वो आपको कुछ फैमिली के साथ आपके माहौल ख़राब हो सकता है, आज आपकी कुछ फैमिली मेम्बर्स बीमार हो सकते हैं और आज आप को अगर कुछ आप घर में बैठकर ऑकल्ट साइंस की तरफ भी आपका बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। जॉब और कैरियर में भी आज आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा देखभाल कर अवेल करें आप, इन लॉज से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न की, बुर्ज जद्दी के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 7th हाउस का। देखिए आज आपको बिजनेस के हवाले से कुछ मार्केट के चक्कर लगाना पड़ सकते हैं, आपको कुछ स्पाउस की फरमाइशें पूरी करना पड़ सकती हैं। आज आपके यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और जर्नलिस्ट हैं आप या कोई बैंकिंग सेक्टर से हैं, कोई कम्युनिकेशंस का काम करते हैं, तो वहाँ पे आज आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उसके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और आप फादर के साथ भी आज आपके कुछ ना कुछ आपको ईगो पर कंट्रोल रखना। हायर एजुकेशन की आज आपको ज़रूर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम एक्वेरियस बुर्ज दल के। आज आपके 2nd हाउस में प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है आपके 7th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखें सन लॉर्ड बनता है आपके 6th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो और आज आपके 2nd हाउस में 7th हाउस का आज आपके 2nd हाउस में प्लेस है। देखें आज आप फैमिली मेम्बर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा सैर वफ्तार में बिजी रहेंगे। अपनी फैमिली मेम्बर्स में अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें और आज आपके स्पाउस और फैमिली मिलकर बिल्कुल सैर वफ्तार करते हुए नज़र आ रहे हैं और आज आप जॉइंट फैमिली में काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहेंगे। लॉस से आर्गूमेंट ना करें और सडन से आज कोई लॉस हो सकता है, किसी को पैसे उधार देने से अवॉइड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पाइसिस के बुर्ज हूत के। आज आपके 1st हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 6th हाउस का। तो देखिए आज आपका नेम फेम तो बढ़ेगा, लेकिन आज आपकी थोड़ी सी सेहत ख़राब हो सकती है। आज आपको कामों का लोड बहुत ज़्यादा आप पर रहेगा। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आज आपका नाम बढ़ेगा, मर्तबा बढ़ेगा, लोगों में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। और आज आपको कहीं ना कहीं सेहत का भी ख्याल रखना है। एक्सपेंसेस तो आपके बहुत ज़्यादा होंगे और आज आपके अब्रॉड की कोई अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आज आपको डेफिनेटली मिल भी सकती है। और आज आपको चाहिए कि आप ना कुछ ना कुछ वज़ाइफ करें, अस्तग़फ़ार, दुरूद पाक की कसरत करें, अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें और आज आपको अस्तग़फ़ार, दुरूद पाक से आपको मेंटल पीस मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।